मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। आजाद कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे, पाकिस्तान के साथ रहना है या आजाद। इमरान खान का बड़ा ऐलान। आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की बात कहां से आई? इमरान खान का नून लीग और पीपल्स पार्टी से सवाल। कहा नून लीग अभी से कह रही है धांधली होगी, हुकूमत आपकी, इलेक्शन कमीशन और अमला आपका, धांधली हम कैसे करेंगे? हर खानदान के एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ कार्ड, बगैर सूद के कर्ज देंगे। वजीर आजम का तराड़खल में इंतखाबी जलसे से धुआंधार खिताब। आजकल तो बड़ी फौज की तारीफें हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ। सरकारी को पैसे गिनने में वक्त मिलता तो वो कश्मीर की बात करता। आजकल फौज की बड़ी तारीफें हो रही हैं। वजीर आजम का मरीम नवाज पर तंज। इमरान खान के अपोजिशन के 3 बड़ों पर ताक ताक कर वार। नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर साथ मिलाकर खेलते हैं। मोदी मुसलमान पर जुल्म कर रहा था, उन्होंने मिन्नतें करके उसे शादी पर बुलाया। जरदारी को पैसे गिनने से वक्त मिलता तो कश्मीर की बात करता। पहले कश्मीर कमेटी में एक डीजल बैठा था। नवाज जरदारी ने कितनी बार RSS का नाम लिया, उन्होंने कश्मीरियों की बात की, ना कभी करेंगे। कोटली में आखिरी जलसे से खिताब। नून को भी और PTI को भी शिकस्त दिलवाना है। क्या आप मोदी के यारों को शादी पे बुलाने वालों को इजाजत देंगे? हमारा कठपुतली वजीर आजम है जो अपना सियासत पे सौदा करता है। बिलावल भुट्टो के PTI और नून लीग की क़यादत पर सियासी वार। क्या आप ऐसा वजीर आजम चाहते हैं जो कश्मीर बेच दे? ऐसा वजीर आजम चाहिए जो मोदी को शादियों पर बुलाए? सिलेक्टेड जब भी बोले दुनिया मजाक उड़ाती है, कश्मीर का जिक्र करता है तो गलती करता है। इमरान खान को आज़ाद कश्मीर का सौदा नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो का बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब। वफाकी हुकूमत का पसीना निकल रहा, वजीर आजम को खुद जलसों में आना पड़ा। बनी गाला और रावंड के डिक्टेशन ने कश्मीरियों को नुकसान पहुँचाया। आज का जलसा PDM के 11 जमातों से भी बड़ा है। मुजफ्फराबाद में खिताब। अली अमीन गंडापुर करार। हमारा शहीद हक नवाज गंडापुर था। एक ये बदकिस्मती देखे, एक ये गंदा इंसान है। आजाद कश्मीर में रेफरेंडम कराने की बात, हमारे दावे सच साबित हो गए। मौलाना फजल रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा सिर्फ आजाद कश्मीर में रेफरेंडम कराना जदोजहद आजादी कश्मीर के साथ गद्दारी है। साबित हो गया, इमरान खान को पाकिस्तान के जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों में तब्दीली के लिए लाया गया। किसी सूरत इमरानी एजेंडे को पूरा नहीं होने देंगे। आजाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली की गई तो नताइज खतरनाक होंगे। कश्मीर का इलेक्शन कमीशन अगर विजिलेंट रहा और वहाँ पे जो वफाकी हुकूमत की खुली मदाखलत है उसको गैर कानूनी मदाखलत को रोकने में कामयाब रहा तो फिर इंशाल्लाह नताइज जो है वो शेर के हक में होंगे। इमरान खान और उसके हवारी वोट चोरी से बाज रहे। नून लीग की वार्निंग। मरीम औरंगजेब का कहना है वोटिंग अमल की सख्त निगरानी, चोरी की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। कश्मीरी इलेक्शन डे पर धुंध पड़ने देंगे, ना अमला अगवा होने देंगे। मुदाखलत को रोका गया तो जीत नून लीग की होगी, ख्वाजा साद रफीक को यकीन। कहा इमरान खान के आज़ाद कश्मीर में तमाम जलसे नाकाम रहे। उस्मा बुखारी कहती है मरीम नवाज की मौजूदगी में सिलेक्टेड आज़ाद कश्मीर से भाग गया। नानी, अब सुन, तेरा दादा लुहार था, तैयार होके 32 किलो का सोना पहना हुआ था। अगर थप्पड़ मारने पे हम आए 8 करोड़ रुपए से तुमने सर्जरी कराई है कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी, ये सर्जरी उतर जाएगी तुम्हारी। अली अमीन गंडापुर की मरीम नवाज पर लफ्जी गोलाबारी, अखलाकियात से आरी। मरीम नवाज को डाकू रानी और उनके दादा को लोहार करार दे दिया। एक थप्पड़ पड़ेगा तो कौम के पैसे से जो 8 करोड़ की सर्जरी कराई है वो उतर जाएगी। स्टेज पर वजीर आजम की मौजूदगी में सियासी मुखालिफिन पर गैर अखलाकी जुमले, तमाम लोग तालियां बजाते रहे। अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर में दाखिले से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को एक और खत लिख दिया। चीफ सेक्रेटरी ने वफाकी वजीर पर पाबंदी से मुताल्लिक वजारत उमूर कश्मीर को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुसलसल पांव तले रौंदने लगे। पाबंदी के बावजूद आज फिर जलसे में शिरकत।
विफाकी वजीर ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर वजीर आजम खामोश क्यों? सेनेटर शरी रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत का जवाब तक नहीं दिया। क्या ये है नए पाकिस्तान में इलेक्शन का मेयार? आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी दंगल, इलेक्शन मुहिम खत्म होने में 3 घंटे बाकी। आखिरी रोज PTI और पीपल्स पार्टी के 2-2 जलसे। उम्मीदवारों की वोटर्स को कायल करने की कोशिशें तेज। वोटिंग परसों फौज की निगरानी में होगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सब श्रीनगर नहीं बल्कि मुजफ्फराबाद को फतह करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है सब ने कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद और शोहदाए कश्मीर से बेवफाई की। साबिक और मौजूदा हुक्मरानों की वजह से करप्शन बढ़ रही है। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर कराची समेत सिंध में कोरोना फिर बेकाबू। दोबारा सख्त पाबंदियां नाफिज। मार्केटें बाजार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जुमे और इतवार को बाजार मुकम्मल बंद रहेंगे। पीर से तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पूरे सूबे में शादी हॉल्स, तकरीबात, दरगाहें बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर डाइनिंग बंद। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले की इजाज़त होगी। वैक्सीन ना लगवाई तो मोबाइल सिम बंद। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है ईद के बाद सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो सकती है। 1 हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम बंद कर दी जाएगी। वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह रोकने का फैसला। शहरियों को वैक्सीन लगवाने का पैगाम भेजने के लिए PTA को खत लिखा जाएगा। कराची में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। शरह 21.54% तक पहुँच गई। रावलपिंडी में यौमिया शरह 30.43% रिकॉर्ड। लाहौर में मुस्बत शरह 3.2% रही। कोरोना से मजीद 11 अफराद जान बहक। 1425 नए केस रिपोर्ट। वफाकी वजीर अली जैदी दोबारा कोरोना का शिकार, घर में करंतना। साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम का कत्ल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। मौत की वजह दिमाग को ऑक्सीजन की बंदिश है। मकतूला का सर बेदर्दी से धड़ से अलग किया गया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चाकू के गहरे जख्म भी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम शवाहिद सामने आ गए। नूर मुकद्दम केस, पुलिस की मुलजिम जाहिर जाफर का नाम ECL में डालने की सिफारिश। दरख्वास्त वजारत दाखिला को भेज दी गई। वफाकी काबीना नाम ECL में डालने या ना डालने का फैसला करेगी। आज इस्लामाबाद की मुलजिम का इंग्लैंड और अमरीका से क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ते करने की हिदायत। तब्दीली सरकार ने मुल्क को खवातीन के लिए गैर महफूज बना दिया। मरीम नवाज की तनकीद, कहा तमाम हमदर्दियाँ नूर मुकद्दम के खानदान और कौम की बेटियों के साथ हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है नूर मुकद्दम से मुतालिक फैलाए गए गुमराहकुन इत्तलात पर दुख हुआ। इंतहाई सफ़ाकी से एक जवान लड़की को कत्ल कर दिया गया। हालिया वाक़यात से खवातीन के खिलाफ नफरत, मर्दाना बर्तरी को शह मिलती है। हुकूमत मुतासरीन को इंसाफ दे। मकतूला के वालिद का मुलजिमों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। कहा अगर इंसाफ ना हुआ तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। शहबाज गिल की मकतूला नूर मुकद्दम के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। मुआविन खुसूसी का कहना है कि इसमें तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। शाह महमूद कुरैशी चीनी हम मनसब समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, दासू वाक़े की तहकीकात से मुताल्लिक चीनी हुकूमत को एतमाद मिलेंगे। CPAC में पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। बरतानिया का करप्ट तरीन अफराद पर पाबंदियां आयद करना खुश आए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा सजा से बचने के लिए भगोड़ा लंदन में छुपा हुआ है। करप्शन से लंदन में फ्लैट्स बनाना क्या बरतानवी कानून की जद में नहीं आता? वज़ीर आज़म की फिरदौस शमीम नकवी को इस्तीफ़ा वापस लेने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं कराची की आवाम को पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा सिंध हुकूमत ने आवाम को रुस्वा कर दिया।
भारत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान समेत अहम शख्सियात की जासूसी, पाकिस्तान की मजम्मत, तर्जमान दफ्तर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात करके जिम्मेदारों का मुहासबा करने का मुतालबा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की साबिक सदर ममनून हुसैन के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत, फातह ख्वानी। आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज कब्र पर भी हाज़िरी दी थी। कोरोना फैल रहा है, भारतीय वायरस मजीद फैला तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सूबाई हुकूमत सिंध की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट, हर तरफ सफाई का बहुत बुरा हाल है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बरस पड़े। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटना, हिस्को इंतजामिया की नाअहली, कल यौम सोग मनाया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM लसानियत को हवा दे रही है, जनाहपुर का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर शाह का सखर में खिताब, कहा मॉनसून बारिशों के लिए पेश के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, ईद के तीसरे और आखिरी दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, घर घर मेहमानों की आमद। बिरयानी, कबाब, कढ़ाई पर खूब हाथ साफ किए। पार्क्स और तफरीही मकामात पर शहरियों का रश, बच्चों का हल्ला गुल्ला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के ढेर, ताफों से शहरी परेशान। कोयटा इंतजामिया के दावे भी धरे के धरे रह गए। फैसलाबाद में भी आलाइशें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुंह चढ़ाने लगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज से जारी रखने की हिदायत। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव, आज से सिंध में बारिशों का इम्कान। 25 जुलाई तक थरपारकर, उमरकोट, सांघर और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के। कराची में कल से अब्ले करम बरसेगा। पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में रात के वक्त बारिश का इम्कान। अफगान हुकूमत के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नई अबूरी हुकूमत क़याम तक हथियार नहीं फेंकेंगे। तालिबान का ऐलान, अफगानिस्तान की 90% सरहदों पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। पाकिस्तान से मुलहिका एक और इलाके अरेब ज़ाज़ई की चेक पोस्टों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तर्जुमान तालिबान का बयान।